जी, जिंदगी जीने का नाम है, और कल हो ना हो। यस। हमारे यहाँ तो हर हर इमोशन की एक फिल्म बनी हुई है। तो हम फिल्मों के नाम से, गानों के मुखड़े से अपनी पूरी जिंदगी पिरो सकते हैं। मैं पूछना चाह रही हूँ, अब हम आ ही गए इस बात पर, तो ये जो हमारे देश में हमेशा एक इलेक्शन का माहौल होता है, कुछ ये भी एटमॉस्फेयर चार्ज नहीं कर देता? क्योंकि इलेक्शन का दौर होता है तो तमाम लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। एक तरफ धर्म संसद होता है जिसमें इस कदर की बातें होती हैं, मार दो, काट दो, फलाने धर्म के हैं तो उनके साथ ये कर दो, और फिर उस पर एक्शन नहीं होता, कोई उसको क्रिटिसाइज नहीं करता। और फिर हम कहते हैं कि अरे भाई, अब तो हमें आज़ादी मिली है एक्सप्रेशन की। आपको लगता है इस तरह की आज़ादी सही आज़ादी है कि आप लोगों को मारने काटने की बात कर दो? First of all, I really believe that we should have one election for the Vidhan Sabha and for Lok Sabha once in 5 years. I genuinely believe that. We cannot तो have फिर this. म्यूनिसिपल चुनाव, हाँ जी। पंचायत चुनाव, बट एटलीस्ट म्यूनिसिपल चुनाव, पंचायत, कॉरपोरेशन। अगर मेन मेन चुनाव जो हैं वो एक बार हो जाएंगे, ऑफ कोर्स वो तो फिर अलग सारे तो सिस्टम, आई एम नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, बट आई पर्सनली फील जो मेन चुनाव हैं, चाहे वो जो लोकसभा राज्यसभा के जो हैं या फिर जो विधानसभा के हैं, वो एक साथ हो जाने चाहिए, तो ये बार बार चलता ना रहे। दूसरा जो सवाल आपने बोला है, आई थिंक दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग थ्रू दिस। यस, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर कमिंग टू नो अबाउट इट। ये तो हमेशा से चला आ रहा है। हमारा तो भारत देश का विभाजन ही इस पर हुआ था, इस बेस पर हुआ था। देश का विभाजन इस बात पर ही हुआ था, धर्म के नाम पर ही हुआ था। और ऐसा नहीं है कि पॉलिटिशियंस ने पहली बार या लोगों ने पहली बार इसका फायदा उठाया या इसके बारे में टीका टिप्पणी की है। होना नहीं चाहिए। यू आर बॉर्न इन अ रिलीजन एंड यू फॉलो दैट। अब आई सी अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट हिंदू एंड हिंदुत्व एंड हिंदुइज्म, एंड टू मी इट इज utter nonsense. To me it is I am a practicing Hindu, born in a Hindu. I will live my life the way I have been told to live my life. So similarly, if you are a Sikh or if you are a Muslim or if you are a Isai, you are born in a certain way. It is only the problem comes when you become a fanatic about it. जहां तक ये trying to differentiate between Hindu and Hindutva and Hinduism, I think it's a futile exercise of people who do not understand anything about Hinduism. हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व और हिंदू इज, आप कितना ही मुझे टेक्निकली समझा दो, उबला हुआ अंडा और बॉइल्ड अंडा है या सेमी बॉइल्ड अंडा है, ये तो इतना टेक्निकली आप मुझे 50 चीजें बता दो, ये अंडा है, इस अंडे का ये ऑमलेट बना है, इस अंडे का ये बॉइल्ड एग बना है, ये पोच्ड एग बना है, पर वो है अंडा। अब आप अलग अलग चीजें देख के मुझे समझाने की कोशिश मत करिए। हिंदुइज्म एंड हिंदुत्व एंड हिंदू इज अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। somebody agrees with it or not, that's a separate issue. And so I feel only जाहिल लोग जो हैं, जो illiterate लोग हैं, उसमें trying to find a path in it. मुझे तो सबने सिखाया है कि भाई आप हर धर्म की इज्जत करो। मेरे माँ बाप ने मुझे सिखाया है। मुझे याद है मेरे फादर साहब और मेरी मदर, जब हम मॉल रोड पे जाते थे, रास्ते में गिरजाघर भी आता था, एक मस्जिद भी आती थी, गुरुद्वारा तो हमारे घर के बिल्कुल पास था, और सब जगह हम मत्था टेकते थे। मैं अभी भी जुहू से बोरीबंदर जाता हूं या जुहू से चर्च गेट जाता हूं, मैं माहिम चर्च पे ऐसे करता हूं, दरगाह पे जो है वहां पर सलाम करता हूं, और सब जगह करता जाता हूं। सो वी एक्सेप्ट इट। आई डोंट वांट टू गिव अ लेक्चर ऑन व्हाट हिंदुइज्म इज ऑल अबाउट, बट दिस होल नॉनसेंस really I think stems out of, I will like to say, a complete lack of understanding and knowledge. I will not want to say that viciousness. चलो viciousness तो आपकी है या नहीं है, आप confused हैं, जो भी हैं, जो भी इस बारे में बात कर रहे हैं। एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। आप कैसे उस धर्म के बारे में या उस वे ऑफ लाइफ के बारे में नैरेटिव बना सकते हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं, जिसको 800 साल के मुगल राज नहीं कुछ कर सके, जिसको 200 साल का ये ब्रिटिश राज नहीं कुछ कर सका। मैं इस समय काशी नगरी में गया था और मैं वो कॉरिडोर देखा था। इट वाज एन अमेजिंग फीलिंग, बट द प्रॉब्लम कम्स व्हेन आई एम प्रेजिंग अ टेंपल व्हिच
with which I have grown up, people want to believe that I am criticizing a church, I'm criticizing a Eidgah, or I'm criticizing a masjid, or I'm criticizing this thing. I'm not. I am more knowledgeable about the faith that I have grown up with. And in that faith, whatever I have seen is fantastic, is great. अब मैं इस बहस में पढ़ना शुरू कर दूं और एक इंसान को समझाना शुरू कर दूं, तू समझा नहीं इस बात, ये ऐसा होता है, क्यों मैं करूं ये सब? हम क्यों करें ऐसा? और हर बात पे, टॉपिक पे बोलना कभी कभी चुप रहना है। धैर्य सिखाया है भगवान कृष्ण ने। जो भगवत गीता है, अब वो दुनिया का बड़े से बड़ा स्कॉलर पढ़ता है। हाउ भगवत गीता अगर आप पढ़ो तो जो उपदेश 18 अध्याय में भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया है, जब दोनों तरफ उसके रिश्तेदार हैं, इज अ फिलॉसफी विच नो अदर बुक कैन टीच यू। इट्स द बेस्ट बुक ऑन अर्थ टू अंडरस्टैंड लाइफ। मैं यहां जहां ठहरा हूं, ये मुझे आयुर्वेद के बारे में बता रहे हैं। अनबिलीवेबल नॉलेज है। अब इसी को घुमा फिरा के अमेरिकन और या ब्रिटिशर्स या सोवियत इसको घुमा फिरा के हमें सिखा रहे हैं आयुर्वेद क्या होता है, योगा क्या होता है, सांस अंदर लेना चाहिए, सांस बाहर। हम तो यही करते आ रहे हैं। कोविड ने हमें सिखाया कि नमस्ते की उपलब्धि क्या है, हाथ धो के खाना खाने की उपलब्धि क्या है, चप्पल उतार के खाना खाने की, जमीन पे बैठ के खाना खाने के फायदे क्या है, स्ट्रॉन्ग धरातल पे सोने का फायदा क्या है, सांस क्यों लेना इंपॉर्टेंट है, किसी खास तरीके से लेना। तो जो सदियों से चला आ रहा है, और तो और नाट्य शास्त्र 4th सेंचुरी BC में लिखा गया है। एक्टिंग के ऊपर किताब, नाटक के ऊपर किताब भरत मुनि ने 4th सेंचुरी BC में लिखी थी। तो आप हमें कैसे हमारी जड़ें हिला सकते हो? हमें मतलब इस धर्म की या इस पद्धति की या इस वे ऑफ लाइफ की। बट चुप रहना जो है आजकल कभी कभी कमजोरी की निशानी भी मानी जाती है। सो मुझे लगता है कि अगर आज की डेट में कुछ लोग सामने आके अपने धर्म को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विदाउट हार्मिंग द अदर रिलीजन, विदाउट हार्मिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ अदर पीपल, वी शुड डू दैट। व्हाई शुडंट वी डू दैट? व्हाई शुडंट वी डू दैट? वी आर प्रोटेक्टिंग। वो पूरा जो मैं माहौल था उधर का, अब मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मैं शिव उधर देखता हूं। मैं पशुपति नाथ मंदिर गया था नेपाल में, जहां पर वो शिवलिंग पुराना पड़ा है। मैं जब भी देखता हूं तो ओम श्री गणेशाय नमः, सरस्वती महाभागी विद्या कमलोचनी वेश रूपी वेशवाला की विद्याधिमती सरस्वती शारदा च मुख्यदाता सरस्वते नमस्तस्य नमस्तस्य नमस्तस्य। मैं सुनता हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आई एम ब्रॉट अप लाइक दैट। But just because I am talking about my religion does not mean I have to criticize. I'm criticizing other people. So, sorry, इतना मैंने लंबा दे दिया आपको इस बारे में।